आने वाले 20 साल में इंडियन मिडिल क्लास यूथ बर्बाद होने वाली है और डार्कनेस के ऐसे गड्ढे में गिरने वाले हैं जो उस दलदल से बच पाना उनके लिए ख्वाब बनकर रह जाएंगे। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप भारत के टॉप 10% लोगों में आना चाहते हैं तो आपका नेटवर्क 1 करोड़ 45 लाख रुपया होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जॉब करने वाले व्यक्ति इतनी अमाउंट पूरी जिंदगी भर अचीव नहीं कर पाते हैं। 90% लोग सैलरी मिलते ही पूरा पैसा को खत्म कर देते हैं और सेविंग कर नहीं पाते हैं, जिसके कारण पैसा की प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है। ऐसे नवाब भी होते हैं जो सैलरी मिलते ही 15 दिन में पूरा पैसा को खत्म कर देते हैं और बाकी के दिन लोन और EMI का चक्कर लगाते रहते हैं। 90% यंग यूथ शो ऑफ करने के चक्कर में उधारी की जिंदगी जीते हैं, जिसके सबसे बड़ी कारण है यंग यूथ पैसा को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। सैलरी आते ही पैसा को बर्बाद करने लगते हैं। अगर आप इन सारे चीज़ों से बचना चाहते हैं और पैसा को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो इस 5 पॉइंट्स को ध्यान से सुनो। इससे आने वाले 20 साल में अपने पैसा को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ मनी। आजकल मिडिल क्लास यूथ कुछ ऐसी चीज़ों के चपेटे में आ चुका है जहां से पैसा खर्च करना बहुत जरूरी लगती है। इसलिए यंग लड़का इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाते हैं और बिना सोचे समझे पैसा को उड़ाते रहते हैं। सही तरीके से पैसा को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हैं। 90% लोग सैलरी मिलते ही पूरे पैसा को इधर उधर खर्चा कर देते हैं और पैसा सेविंग करके नहीं रख पाते हैं, इसलिए लोन और EMI का चक्कर लगाते रहते हैं। मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने पैसा को सही तरीके से मैनेज करके रखना चाहिए। नंबर 2, टू लेट टू इन्वेस्ट। मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे लोग इन्वेस्टिंग करके नहीं रख पाते हैं, पैसा को सेविंग करके नहीं रखते हैं, जिसके चलते मिडिल क्लास दलदल में फंसे रहते हैं। आजकल के यूथ को हर चीज़ जल्दी करने की आदत हो गई है। वे लोग जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं, इसलिए इधर उधर भागते रहते हैं। लेकिन जब सवाल आता है स्टॉक का, म्यूचुअल फंड की, इन्वेस्टिंग करने की, तो सारे के सारे लोग पीछे हट जाते हैं। इसके लिए आपके पास बेस्ट इन्वेस्टिंग आपका टाइम है। स्टॉक इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म विजन रखने के लिए समय लगता है। जितना जल्दी आप स्टार्टिंग करेंगे उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। आपके पैसा की कंपाउंडिंग बढ़ती ही जाएगी और आप लॉन्ग टर्म में आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो सकता है। नंबर 3, नॉट मेकिंग बजटिंग। आजकल के मिडिल क्लास फैमिली को पता ही नहीं चलता है कि वह कितना पैसा खर्चा कर रहा है और कितनी पैसा अर्न करता है, क्योंकि वे लोग अपने पैसा के हिसाब नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण उनका पैसा इधर उधर फालतू का खर्च हो जाती है। यंग यूथ को अपनी बजटिंग बनाना चाहिए, जिससे सैलरी की पूरी खर्चा अपने बजटिंग में हिसाब होनी चाहिए, जिससे आप पैसा को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। नंबर 4, इमरजेंसी। इसका नाम से पता चलता है कि इमरजेंसी यह कभी भी किसी भी समय आ जाती है, इसलिए इमरजेंसी फंड आपके पास होनी ही चाहिए, जिसके कारण आपका इमरजेंसी आने पर अपने इमरजेंसी फंड को यूज कर सकते हैं और अपने खराब हालत को सुधार सकते हैं। आपके साथ कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, आपको जॉब से निकालने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए अपने हिसाब से एक इमरजेंसी फंड आपके पास होनी चाहिए। नंबर 5, इट्स इज ऑल लाइफस्टाइल। आजकल के समय में 15-16 साल के लड़का अपने माँ बाप से जिद करता है कि उसे एक आईफोन दिला दे और महंगी से महंगी बाइक की मांग भी करता है, क्योंकि उनके फ्रेंड के पास आईफोन और बाइक है। ना जाने ऐसी कितना यूथ है जो महंगी से महंगी आइटम की डिमांड अपने माता पिता से करते हैं, जिसके चलते मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लाइफ स्टाइल अच्छी दिखाना, महंगी से महंगी आइटम रखना मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक ट्रेंड सा बन चुका है और इस शो ऑफ के चक्कर में लोन और EMI के उधारी में जिंदगी बिताते रहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना